प्रयागराज में एएनआई के रिपोर्टर जफर अहमद ने अपना घर गिराए जाने के मामले में अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि वे हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं और उनका अतीक अहमद से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। जफर अहमद खान रिपोर्टर एएनआई बांदा इस वीडियो के माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहता है कि मेरा एक मकान 297-205 सरकारी मसारी चकिया में था, जिसे 1 मार्च 2023 को अतीक अहमद के नाम पर बिना किसी पूर्व सूचना के गिराया गया है। उसे मैंने जनवरी 2021 में अपने बहनोई श्रीखान सौलत हनीफ एडवोकेट हाई कोर्ट के माध्यम से खरीदा था। जिस दिन मैंने मकान का बैनामा करवाया था, मैंने उसी दिन अपने मकान को देखा था। उसके बाद उस मकान में मैं कभी नहीं गया। मकान की चाबी भी मेरे बहनोई श्रीखान सौलत हनीफ के पास ही थी। फरवरी 2021 में मेरे बहनोई श्रीखान सौलत हनीफ ने मुझसे पूछा कि अतीक अहमद की पत्नी श्रीमती शाइस्ता परवीन मेरे मकान को कुछ महीनों के लिए किराए पर मांग रही है। उनके बच्चों का बोर्ड का एग्जाम है, मायके में उन्हें बहुत दिक्कत है। कुछ दिनों में वह अपना मकान बनवाकर कहीं शिफ्ट हो जाएंगी। कुछ दिन की बात है, मैंने अपने बहनोई की बात मना नहीं कर पाया और 20,000 रुपए महीने पर बात हुई थी, लेकिन बाद में श्रीमती शाइस्ता परवीन ने उसमें काफी नवीनीकरण करवाया और कहा कि इसका पैसा किराए में एडजस्ट हो जाएगा। मैंने कभी कभी अपने भाई बहनों से मिलने प्रीतम नगर इलाहाबाद तक जाता था और उसी दिन वापस आ जाता था। मैं स्वयं कभी शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद या उनके परिवार से कभी नहीं मिला। मैं जफर अहमद पिछले 2011 से एएनआई के लिए बांदा से काम कर रहा था। आपको इस वीडियो के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने अभी 2021 में कसारी मसारी में 297/205 में एक मकान लिया था, जो इसके अपने बहनोई खान सौलत हनीफ एडवोकेट के माध्यम से वो मकान मुझको बैनामा कराया गया था। इसके बाद कुछ समय के बाद खान सौलत हनीफ ने मेरा ही मकान शाइस्ता परवीन को किराए पे देने के लिए मुझसे कहा, तो जिसके कारण मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इस पर तुमको भी किराया मिलता रहेगा 20,000 रुपये, और वो थोड़ा बहुत मेंटेन करा लेंगे, जो किराए में अपना वो बराबर कर लेंगे। अगर किसी को किराए पे देना अपराध है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत से ऐसे मकान होंगे जो किराए पे ही उठते हैं, और उस बात की मुझको कोई जानकारी भी नहीं। ना ही मैं इलाहाबाद जाता आता हूँ, कभी कभार महीने में एक बार गया, अपने बहन के घर तक गया, वापस आ गया। हालांकि वो मकान सिर्फ जब से मैंने लिया है, सिर्फ जिस दिन बैनामा हुआ था उस दिन हम थोड़ी देर के लिए उस मकान के बाहर जरूर गए थे। उसके बाद उसी टाइम हम वापस चले आए थे। उसके बाद से आज तक वो मकान हम न गए हैं न देखा है। अगर मेरी छवि के बारे में जिस तरह से उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है, एक बार बांदा का प्रशासन, पुलिस प्रशासन से मैं अपील करता हूँ मेरा एलआईयू जांच करा ले, और जिस साल से पत्रकारिता मैं कर रहा हूँ आज तक अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगा हो तो उसे कहा जाए। इन लोगों से दूर दूर तक मेरा ऐसा कोई नाता नहीं है, ना ही मेरा कोई मतलब है, और ना ही मैं इलाहाबाद ज्यादा जाता हूँ। हालांकि सस्ता मकान था और हमारे सब ज्यादातर परिवार का भी वहाँ मकान है। उन्होंने कहा कि तुम भी ले आके ले लो, तो किसी तरह हम लोगों ने पैसा जुड़ा करके दिया। वो भी आधा पैसा अपने बहनोई के कर्जदार भी हूँ, नहीं दे सका, लेकिन उसके बाद भी बिना कोई नोटिस दिए और उनके साथ हमारा नाम जोड़ करके मेरे मकान को ढहा दिया गया। मैं आप सबसे, अपने पत्रकार साथियों से अपील करता हूँ कि सच और इंसाफ की लड़ाई में साथ दीजिए, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। अगर किराए पे देना इतना गुनाह है, क्योंकि जिस वक्त ये किराए पे दिया गया शायद शाइस्ता परवीन के नाम कोई मुकदमा नहीं था भाई उस वक्त, और ना ही इस मकान से जब तक हमने कोई ज्यादा लेना देना रखा, क्योंकि हम चाबी मेरे बहनोई और कागज भी मेरे बहनोई के पास थे, इसलिए परिवार